बात अब सूबे के एक मंत्री की और उनके निजी जीवन में आए भूचाल की। पति पत्नी के बीच तलाक हो गया। दोनों, एक पूर्व मंत्री हैं, एक वर्तमान में मंत्री हैं। बात सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की और उनकी पत्नी रही स्वाति सिंह की। दोनों के बीच शादी 22 साल चली और आखिरकार वो अब अदालत के निर्णय के बाद तलाक में बदल गई है। जो रिश्ता 22 साल पहले परिवार, प्रेम, विश्वास के आधार पर विवाह के बंधन में बंधा था, अब उस पर फैमिली कोर्ट ने तलाक की मुहर लगा दी है। दयाशंकर और स्वाति सिंह की राहें अब अलग हो चुकी हैं और कहते हैं कि इन दोनों की राहें अलग होने के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। हालांकि इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में हो गई थी, जब स्वाति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन तब दयाशंकर सिंह लगातार गैर हाजिर होते रहे, जिसके चलते स्वाति सिंह की अर्जी खारिज हो गई। अब जब दयाशंकर मंत्री बन गए, तब बीते साल स्वाति सिंह ने परिवार न्यायालय में फिर से वाद दाखिल किया था। और आप जानते हैं कि दयाशंकर और स्वाति सियासत में कैसे जमीन से आसमान तक पहुंचे। बात 2016 की है, जब मायावती पर एक अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यूपी की सियासत में भूचाल आया हुआ था दयाशंकर के ऊपर। दयाशंकर को उस समय पुलिस ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने मायावती पर एक टिप्पणी की थी और बीएसपी उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी। और उसी आंदोलन में दयाशंकर के परिवार, बेटी, माँ, सबके ऊपर टिप्पणियाँ की गई, जिसके बाद स्वाति सिंह ने अपने परिवार को बचाने के लिए मोर्चा खोला, वो आगे आई। तमाम अशोभनीय नारों का जवाब मीडिया के माध्यम से, कानून की लड़ाई से उन्होंने दिया। इसी बीच दयाशंकर जेल चले गए और ये स्वाति सिंह एक जुझारू नेता के तौर पर, महिला नेता के तौर पर लखनऊ में उभरी। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा स्वाति सिंह को एक बड़ा नेता बनाने में, और वही कारण भी था कि मायावती और उनकी पार्टी बैकफुट पर आ गई स्वाति सिंह के मामले में, जिसका फायदा उन्हें मिला और वो विधायक बनते ही यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री बन गई। हालांकि जब स्वाति सिंह मंत्री बन गई, तब ये बात आती रही जब दयाशंकर जेल से छूटे कि पति पत्नी के बीच रिश्ते उतने सहज नहीं हैं। धीरे धीरे ये राय बनने लगी कि सब कुछ जीवन में चुकाया दयाशंकर ने, और ऐन वक्त पर जब पाने का समय आया तो वो स्वाति सिंह के खाते में चला गया। और दयाशंकर खाली हाथ हैं, जो पार्टी के लिए बहुत लंबे समय तक काम करते रहे। तो इस मामले को बैलेंस करने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि स्वाति सिंह 5 साल मंत्री रहीं। 2022 में ये पासा पलटा, स्वाति सिंह का टिकट काटा गया, दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट मिला, वो विधायक बने और फिर उनको सरकार में परिवहन मंत्री जैसा बहुत बड़ा महकमा दिया गया है। तो सियासत में एक मंत्री रह चुका है, एक मंत्री है। दोनों ने उच्च पायदान को छुआ, लेकिन विचार नहीं मिल पाए। पति पत्नी दोनों एक ही पार्टी की सियासत में हैं, लेकिन आपस में अब तो रिश्ता खत्म हो गया, तो स्वाभाविक बोलचाल पहले से भी नहीं रही होगी, अब कोई नाता भी नहीं रहा। सिर्फ एक बंधन ऐसा है जो इन दोनों को एक डोर से जोड़ता था, वो बच्चों का। हालांकि दोनों बच्चों पर अधिकार माँ का है, यानी स्वाति सिंह के पास वो दोनों बच्चे हैं। तो यूपी की सियासत में बहुत अरसे बाद शायद ऐसा आपको कभी ध्यान होगा कि कोई राजनीतिक परिवार, कोई मिनिस्टर पद पर रहते इस तरह की उसकी फैमिली में डिवोर्स का मामला आया हो।